द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रांस में अब शुरुआत होने वाली है रिवॉल्यूशन की, क्रांति की। 1774 में लुईस 16 राजगद्दी पे बैठता है। इसके बाद लुईस 16 had to increase the taxes from reason you have learned in the previous section। प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि लुईस 16 जब राजगद्दी पे बैठता है तो वो देखता है कि ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, ठीक है। तो राज का जो खजाना है, ठीक है, वो पूरा का पूरा खाली है। ट्रेजरी जो है वो पूरी की पूरी खाली है। अब ट्रेजरी खाली होने की वजह से लुईस 16 डिसाइड करता है, क्योंकि ट्रेजरी भी खाली है और फेमाइन भी आ रहा है, ठीक है। फूड क्राइसिस कंट्री में बढ़ रहे हैं फ्रांस में, तो लुईस 16 डिसाइड करता है कि बढ़ा देते हैं हम टैक्सेस को, ठीक है। अब टैक्सेस को इंक्रीज़ करने का आइडिया आता है लुईस को, ठीक है। अब ये टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए आगे ये कदम उठाता है, ठीक है। तो ओल्ड रिजाइम, पुराने राजतंत्र में क्या था, यहाँ पर देखो। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? In France of old regime, the monarchy did not have power to impose taxes according to his will alone। यानी कि राजा की, सिर्फ अकेले राजा की विश अगर है टैक्स बढ़ाने की, टैक्स इंक्रीज़ करने की, तो वो ये काम को करने में अकेला एबल नहीं है। मतलब राजा की मर्ज़ी से ही सिर्फ टैक्स नहीं बढ़ता है ना। तो अब राजा लुईस 16 जो है वो क्या करे, ठीक है। तो लुईस 16 को पता होता है कि जो टैक्स बढ़ाने की प्रोसेस है वो किस तरह से की जाती है। रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाने के लिए हमेशा फ्रांस में क्या होता था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। अब न्यू टैक्स को इंक्रीज़ करना है तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने के लिए लुईस 16 जो है वो मजबूर हो गया। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 states sent their representative। However, the monarchy alone could decide when to call meeting of this body। The last time it was done in 1614, ठीक है। तो आखिरी बार जो ये मीटिंग है 1614 में हुई थी, यानी अब जो मीटिंग होने वाली है उससे लगभग 100-150 साल पहले, ठीक है। तो इस मीटिंग में स्टेट जनरल की ये जो मीटिंग होती थी, इसमें तीनों स्टेटस के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तीनों स्टेटस के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता था। तो अब जो लुईस 16 है वो मीटिंग बुलवाता है, ठीक है। अब जब लुईस 16 मीटिंग बुलवाता है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 1614 के बाद जो है अब ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of state general। अब 5 मई, ठीक है, 5 मई 1789 के दिन लुईस 16 अपने स्टेट जनरल में मीटिंग बुलाता है। अब मीटिंग में सभी लोग तैयार होकर बिल्कुल आ जाते हैं। रिस्प्लेंडेड हॉल इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। The first and second state sent 300 representative each। तो देखो 3 स्टेटस हमने पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में जो है चर्च, सेकंड में जो है वो नोबल्स, और जो थर्ड में है, ठीक है, वो प्लीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, पॉटर्स होते थे, ऑल जितने कॉमन लोग हैं ये सब होते थे। तो हर एक स्टेट से 300, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट है वहाँ से 300, सेकंड स्टेट से वहाँ से 300, और जो थर्ड स्टेट है वहाँ से 600 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जनरल की इस मीटिंग में आते हैं, ठीक है। ये रूल रहता है, यहाँ से 300, यहाँ से 300, और इससे थर्ड स्टेट से 600 आते हैं, ठीक है। तो 300, 300 और 600 जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मीटिंग स्टार्ट होती है, और मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो रूल होता है कि ये जो, एक मिनट,
अब यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो लोग जो बैठेंगे, तो ये जो फर्स्ट स्टेटस इस तरफ बैठ गया, ठीक है, सेकंड स्टेटस के लोग इस तरफ बैठ गए, जो लोग हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लोग एक दूसरे के सामने बैठे। बट स्टेटस नंबर 3 जो है उनको कहा जाता है कि जाइए आप पीछे खड़े रहिए। सो तो थर्ड स्टेटस के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो खड़े रहते हैं, यानी यहाँ पर बैठने का भी अधिकार जो थर्ड स्टेटस के लोग हैं उन्हें नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 600 मेंबर थर्ड स्टेटस से आते, बाकी अदर 2 स्टेट से 300 मेंबर्स आते हैं। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो देखो अब 1789 आते आते थर्ड स्टेटस के लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड स्टेटस के 600 लोग इस बार आए हैं वो थोड़े से एजुकेट है, ठीक है, एजुकेट है, वो अपने अधिकारों को जानते हैं। द थर्ड स्टेटस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय more prosperous and educated members, peasant, artisan and women were denied to entry on the assembly। लेकिन जो प्लीजेंट्स है, ठीक है, नॉर्मल लेडीज़ हैं, उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कॉमनली यहाँ पर सिर्फ जो एजुकेटेड ग्रुप है वो ही आया हुआ है। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिसन्ड इन सम 4000 लेटर्स। अब ये जो लोग हैं थर्ड स्टेटस के 4000 लेटर्स लेकर आए हैं, जिसमें ये अपनी डिमांड लेकर आए हैं, जो ये यहाँ पर स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 स्टेट्स है, देखो यहाँ पर 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों स्टेट से आए और 600 थर्ड स्टेटस से आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं। सो जो यहाँ वाले हैं फर्स्ट स्टेट के लोग, इनका पूरे 300 लोगों का 1 वोट काउंट होगा, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे 300 मिला के 1 वोट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ का 1 वोट, स्टेटस नंबर 2 का भी 1 वोट, ठीक है। और जो थर्ड स्टेटस है, जो खड़े हैं ये लोग सब, ठीक है, 600 नंबर में है, बट इनका भी सिर्फ 1 ही वोट काउंट किया जाएगा, यानी कुल मिला के 3 वोट होते थे। अब देखो यहाँ पर अगर कुल मिला के 3 वोट होते थे तो हमेशा क्या हुआ होगा, फर्स्ट और सेकंड वाले जो है वो तो हमेशा मिल जाते थे, यानी कि यहाँ पर 2:1 हमेशा रहता होगा। तो हमेशा क्या होगा, जो 1 वाले हैं यानी कि जिनका वोट 1 रह गया, मतलब इस रेशियो में जो विनिंग है वो किसकी होगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटस की। इसलिए हमेशा जो है थर्ड स्टेटस को सफ़र करना पड़ता था, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं। द टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड इन कंटिन्यूस टू द सेम प्रैक्टिस। अब लुई 16 भी जो है इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहता है। ये जो 1 वोट है और यहाँ से भी 1 वोट है, इसे कंटिन्यू रखना चाहता है लुई 16, ठीक है। सो बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेटस डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड 1 वोट। अब लेकिन थर्ड स्टेटस के लोग थे जो कहीं बाहर से पढ़ लिख कर आए हुए थे, ठीक है, तो इन लोगों ने इस चीज़ को ओपोज किया, क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को कि नहीं, जो आप ये वोटिंग सिस्टम है आप लोगों का बिल्कुल गलत है। हर एक स्टेटस से लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, हर एक स्टेटस से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो इन लोगों ने कहा था, थर्ड स्टेटस के लोगों ने जो खड़े थे, ठीक है ना। अब क्या होता है, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जो थर्ड स्टेटस के लोग सीख के आए थे ना, इन्होंने बुक पढ़ी थी रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल थॉट्स दिए थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, यानी जो सोशल जो सामाजिक स्तर है, यानी कि सोशल लेवल पे जो चीज़ें चल रही थी उसको देखते हुए जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है वो सारे के सारे जो थॉट है वो रूसो अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं, ठीक है। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के अब ये थर्ड स्टेटस जो है वो बोलने लगा कि हमें भी अधिकार दिए जाए, हमारे भी जो वोट है सभी के उनके नंबर के अकॉर्डिंग रहे, ठीक है ना। व्हेन किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जो किंग था, ठीक है, किंग बैठा हुआ था यहाँ पर, राजा, तो राजा ने मना कर दिया कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता,
ठीक है। जो थर्ड स्टेटस की डिमांड थी वो बिल्कुल राजा ने रद्द कर दी। तो अब जो थर्ड स्टेटस है बिल्कुल इस असेंबली से, वर्साइल की इस असेंबली से बाहर हो गई और जाके प्रोटेस्ट करने लगी, ठीक है, कि हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, ये सब हमारे अगेंस्ट हो रहा है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट्स विव्ड themselves as the spokesman of whole French nation. On 20 June, they assemble in the hall of indoor tennis court in the ground of Versailles. They declare themselves national assembly. अब ये लोग जो बाहर निकले ये जाके जमा हो जाते हैं एक टेनिस स्पॉट पे, ठीक है, टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में जाके जमा हो जाते हैं। अब इस टेनिस कोर्ट में ये जाके अपने आप को डिसाइड कर देते हैं कि हम नेशनल असेंबली है, यानी कि हम फ्रांस की नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं। हम मतलब कौन? ये थर्ड स्टेटस के जो 600 एजुकेटेड पर्सन्स आए हुए थे वो, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली एंड स्वेयर नॉट टू डिस्पेयर टिल दे हैड ड्राफ्ट constitution for France that would limit the power of the monarchy. They were led by Mirabeau and Abbassius. Mirabeau was born in noble family but was convinced of need to do away with the society of feudal privilege. He brought out a general and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles. तो ये जो थर्ड स्टेटस के 600 लोग थे, ठीक है, इन लोगों की मदद अबेसियस और मिराबियो ने किया, ठीक है। अब ये दो पर्सनैलिटी के नेम आप लोगों को नाम जो है याद रखने हैं, ठीक है। सो अबेसियस एंड मिराबियो। सो जो मिराबियो थे, ठीक है, मिराबियो वॉज बर्न इन नोबल फैमिली। मिराबियो जो थे ये एक नोबल फैमिली में जन्म लेते हैं, है ना। नोबल फैमिली मतलब कि अब ये कहाँ से होंगे? डेफिनेटली ये सेकंड स्टेटस से होंगे। अबेसियस जो है वो भी जो फर्स्ट स्टेटस है, ठीक है, वहाँ से थे, यानी ये दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटस से बिलोंग करते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेटस से बिलोंग करने के बावजूद भी ये लोग सपोर्ट करते थे थर्ड स्टेटस वालों को, ठीक है, ये लोग थर्ड स्टेटस वालों को सपोर्ट करते थे, जबकि ये नोबल्स थे, इनके पास सारे अधिकार थे, ठीक है ना। और ये प्रिविलेजेस जो है उसको बिल्कुल डिनाई करते थे। इनके अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिली हुई थी फर्स्ट सेकंड स्टेटस को, ये नहीं होनी चाहिए थी। ओके, ही ब्राउट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्साइल। तो वर्साइल में जो मीटिंग होती थी वहाँ पर इन्होंने क्या किया? अपने बड़े बड़े भाषण दिए, उस भाषण में लोगों को जागरूक किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट, मैंने बताया अबेसियस जो थे फर्स्ट स्टेटस से आए हुए प्रिस्ट थे, ठीक है, दोनों नोबल्स थे। अब आगे क्या होता है देखो। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France stretched with turmoil. अब जो नेशनल असेंबली जिन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था 600 एजुकेटेड पीपल्स, ये बिज़ी हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इन्होंने कसम खा ली थी कि अब हम फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही रहेंगे। तो अब ये बिज़ी हो गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक दिन तो नहीं लगेगा, लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल, टर्मोइल मच गई फ्रांस में, क्योंकि टैक्सेस जो है वो देने में अब सक्षम नहीं थे लोग, प्लस रोटी बिल्कुल नहीं बची थी, यानी कि अब फूड क्राइसिस भी चल रहा था। अ सीवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, साथ ही साथ जो हार्वेस्टिंग है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो भी प्रभावित हो गई थी, ठीक है। प्राइस बढ़ रहे थे ब्रेड के। Often bakery exploited the situation and hoarded supplies. इसके अलावा जिनके पास जो बेकरीज थी, जो ब्रेड प्रोवाइड करती थी, वहाँ पर क्या हुआ? उन लोगों ने प्राइस राइज कर दिए, बढ़ा दिए और फ़ायदा उठाने लग गए सिचुएशन का, ठीक है ना। अब जो वुमेन्स थी उनको गुस्सा आ गया और जो कॉमन वुमेन्स थी जाके स्टॉर्मिंग यानी पथराव कर दिया उन्होंने भी पेरिस में, ठीक है। ऑन 14 जुलाई द एग्रीगेट क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। अब जो बेस्टाइल की फोर्ट थी, ठीक है, वहाँ पर जाके क्या हुआ? इतने पत्थर मारे कि उसे बिल्कुल ढह दिया। अभी 14 जुलाई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये दिन आ गया। लोग बहुत परेशान हो गए पाव रोटी के दाम बढ़ने से, ठीक है। ये सारी सिचुएशन देख के बहुत परेशान हो गए। सब जमा हुई वुमेन्स चली गई और जाके इतना पथराव किया कि वो
उसे ढहना मतलब ढह गई वो। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड of the manor had hired band of brigade who were on their way to destroy the ripe crop, catch on the frizzy of fair, present in several sticks, seize hoys and pickpocks, and attract chattocks. They looted hoarded grains and बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड। अब लोगों को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। एक तो अफवाह भी फैल गई थी, र्यूमर फैल गए थे कि राजा ने भी जो है लोगों को मारने के लिए अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं, उन्हें बोल दिया है कि जाके जो थर्ड स्टेटस है उनको पिटाई करो, ठीक है। तो ये सारे र्यूमर्स जो है फैल चुके थे, तो लोगों को और गुस्सा आया। अब लोग जाके क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी जलाना शुरू कर देते हैं। फेसेस विद द पावर ऑफ रिवोल्ट सब्जेक्ट लुईस 16 फाइनली। अब देखो इतना ज़्यादा जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो नोबल्स जो है वो डर गए। अब उन्हें पता चल गया कि अब हम जो है यहाँ पर ज़्यादा टिक नहीं सकते, हमारी जो नोबेलिटी थी, हमारी जो पावर थी, अब वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलने वाली है। तो जो नोबल्स थे, जो क्लर्जीज थे, वो अब यहाँ से फ्रांस से भागने लगते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से रन करने लगते हैं, अब ये यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यानी जो लुईस 16 की जो प्रजा थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटस की, वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जो 16th लुईस रहता है वो नहीं भागता है, ठीक है। अब वो 16th लुईस नहीं भागता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, किंग की जो सुपीरियरिटी है वो तो ख़त्म कर दो, लेकिन अब जो किंग है वो किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंगली चलेगा, वो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ओके। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली पास डिग्री अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। और जो फ्यूडल सिस्टम था वो 4 अगस्त 1789 को टोटली ख़त्म हो गया। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि जो थर्ड स्टेटस है उससे ही सिर्फ टैक्स लेने वाला जो सिस्टम है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। क्लर्जी की जो प्रिविलेजेस थी वो छिन गई, अब क्लर्जी भी एक कॉमन पर्सन हो गया। टाइथ और टाइल जो थे वो अबॉलिश हो गए, ठीक है। टाइथ्स जो है वो अबॉलिश हो गई, मैंने बताया था टाइथ क्या होता है, जो वो वाला टैक्स जो चर्च लेता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर एसेट वर्थ ऑफ 2 बिलियन लाइव, ठीक है। ये करेंसी है फ्रांस की, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा ये सारी चीज़ें, अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। अब किंग की मोनार्की तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो किंग है वो एक्शन लेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।